किसान भाइयों, हम आपको दिखाने वाले हैं किनोवा कैसे उगता है। रेड किनोवा उगने में कई किसानों को दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आती है? प्रॉपर तरीके से किसान उसको लगाना या उसको बुआई करना के तरीका को समझ नहीं पाते हैं और कैसे लगाए हैं। और कई किसान भाई उगने के बाद में भी समझ नहीं पाते हैं कि किनोवा का जो पौधा है वो किस तरह का होता है, क्योंकि पहली बार जो किसान भाई कर रहे हैं उनको किनोवा के पौधे की पहचान नहीं है। इस वजह से उस पौधे को भी खरपतवार समझ करके कई किसान तो अपने खेतों को वापस जुतवाने की कोशिश करते हैं, जुतवाने का तैयारी कर रहे हैं। और कई किसान भाई जो है उसको खरपतवार समझ करके उसको खेत में से निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं अभी यहाँ एक अमरूद का बगीचा आप देख रहे हैं, ये अमरूद का बगीचा है और यह बूंदी जिले के केशवराय पाटन में आइडियल हर्बल एग्रो फार्म, मैं भी आपको यहाँ लेके आया हूँ। आइडियल हर्बल एग्रो फार्म केशवराय पाटन के नजदीक इस फार्म में मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर हमने आज के ठीक 10 दिन पहले किनोवा की फसल की बुआई हमने करवाई थी। वो किस तरह के है अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। दिन अस्त होने वाला है और मैं आपको, भैया एक बार नीचे थोड़ा कैमरा करो। देखो किसान भाइयों, ये आप देख रहे हो, ये इस तरह का ये किनोवा है। देखो देखे ये इस तरह का पौधा, ये आप मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। इस तरह की ये पत्ती आती है स्टार्टिंग में, और ये मात्र 10 दिन पहले का है। 10 दिन पहले हमने इसके अंदर ही हाथ से बिजाई करवाई थी और इसके अंदर बिजाई के तुरंत बाद हमने इसमें पानी दिलवाया था। खड़ो तो ये दिखा दो आगे, अच्छी तरह दिखा दो। ये दिखा दो भैया, आगे तक दिखा दो आगे तक। ये इस तरह का ये पौधा है। देखो आप किसान भाइयों, ये पौधा है। ये पौधा बथुआ जैसी प्रकृति का है, उसी प्रजाति का पौधा है ये। तो किसान भाइयों से निवेदन है वो इसको बथुआ समझ करके खेत से उपाड़े नहीं, निकाले नहीं, ठीक है। और ये जर्मिनेशन जो है पर्याप्त नमी होने पर ही जर्मिनेशन हो पाता है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, तो आपको दोबारा इसमें पानी देने की आवश्यकता है। तो इस तरह का पौधा आप देखो, पूरे खेत के अंदर ही बहुत अच्छा और अच्छी, बहुत शानदार जर्मिनेशन आया है। आप देख रहे हैं ये सब। तो हम बात करवाते हैं, ये यहाँ के स्टाफ है और ये यहाँ के मालिक के फार्म के, और इनसे मैं बात करवाता हूँ आपकी। और ये इस यहाँ के वर्कर हैं, इन्होंने ही ये हमारे देख रेख में गुरु कृपा हर्बल एग्रो कंसल्टेंसी यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखती है। और यहाँ पर इस फार्म को हर्बल फार्म में डेवलप का काम गुरु कृपा हर्बल एग्रो संस्था ये काम कर रही है। यहाँ पर हम विशेष रूप से इसी साल में हम 11 तरह की औषधि फसलें लगाने वाले हैं। उसका अपडेट आपको अगले वीडियो में मिलता रहेगा। यहाँ पर हम जो है ऐसी फसलें लगाने वाले, शायद इंडिया में कहीं बहुत कम होती होगी या कोई लोग ही करते होंगे। यहाँ हम इंसुलिन का एक अच्छी खेती करवाने वाले हैं, क्योंकि इंसुलिन आज की तारीख में हर घर की एक आवश्यकता बन चुकी है। इंसुलिन जो है इंसुलिन डायबिटीज मरीजों के लिए एक इंसुलिन का लेवल को कंट्रोल करती है। उसके पत्ते खाने से इंसुलिन बीमार मरीज को काफी राहत मिलती है, काफी उसका लेवल कंट्रोल में रहता है। और उस वह जो इंजेक्शन उसको लगाने पड़ते हैं, उसकी आदत धीरे धीरे वो इंजेक्शन लगाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम उसकी फार्मिंग यहाँ पर एक लार्ज स्केल में हम करने वाले हैं। दूसरा, हम यहाँ कोलियसी जो है ये अपन मूत्र रोगों में, लिवर की बीमारी में काम आता है, उसका हम यहाँ लार्ज स्केल में यहाँ पर इसी आइडियल हर्बल एग्रो फार्म में लगवाने वाले हैं। तो कई तरह की इस तरह की हम रेड किनोवा आपके सामने हमने लगा दिया है। अश्वगंधा हम आपको दिखाने वाले हैं, अश्वगंधा हम लगाने वाले हैं और लगा भी चुके हैं। और भी कई फसलें हैं, यहाँ पर चिया सीड हमने लगा दिया है। तो ये सब फसल हम जो है इस फार्म पर हम काम लगवाने वाले हैं। आप तो मैं आपसे बात करवाना चाहता हूँ, यहाँ के जो मालिक हैं
इनसे आपका परिचय करवाता हूँ और उनके आगे उनकी क्या प्रक्रिया है इस फार्म को लेकर के, वो कितने गंभीर है, इस फार्म को आने वाले समय में किस तरह का रूप वो देना चाहते हैं, यहाँ पर कितनी तरह की औषधि फसल करवा करके लोगों को एक जागृत करना चाहते हैं। ये एक एजुकेशन सोसाइटी के मालिक भी हैं, आइडल एजुकेशन सोसाइटी केशुराई पाटन में, जिसका नाम हर व्यक्ति यहाँ जानता है। इनके पास कई कॉलेज भी हैं और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी आप संचालित करते हैं केशुराई पाटन में। तो यहाँ इनके मकसद है कि लोगों को औषधि खेती के बारे में भी एजुकेशन मिले। तो इस एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर हम पूरा कई तरह के हर्बल फार्मिंग करवा के लोगों को यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम अगले कुछ समय बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने वाले हैं, तो उसमें लोगों को जागृत करेंगे, एजुकेशन देंगे हर्बल के बारे में, औषधि खेती के बारे में। तो हम बात करवाते हैं। सर अपना परिचय बताइए। मैं एस.एस. शर्मा आइडल एग्रो हर्बल फार्म से बोल रहा हूँ। मुझे गुरु कृपा हर्बल फार्म से औषधीय पौधों की खेती करने की प्रेरणा मिली और हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ये आइडल फार्म को हम इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं कि यहाँ पूरे देश से आकर के लोग प्रशिक्षण लें। ये एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित हो, जिसमें ट्रेनिंग लेकर के किसान अपनी परंपरागत फसलों को छोड़ करके औषधीय पौधों की खेती करे और अपनी इनकम बढ़ाए और देश की उन्नति में अपना योगदान दे। अभी मिस्टर एस.एस. शर्मा साहब ने बताया आपको कि यहाँ पर देश के किसानों को एजुकेशन मिले हर्बल औषधि खेती के बारे में, ताकि किसान अपनी खेती से आमदनी बढ़ा सके, अपने खेती से आजीविका अच्छी तरह उसकी चल सके। तो यहाँ पर परंपरागत जो खेती है किसान जो अब तक करते आए हैं, गेहूं, चना, सरसों, मक्का, मसूर, जो ये सब जो करते आए हैं, उनसे हर्बल के यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और लोगों को बताएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। और आगे जाकर के जो किसान यहाँ से जुड़ेगा या हमारे गुरु कृपा हर्बल एग्रो से जुड़ेगा, वो आने वाले समय में एक किसान न रह करके वो एक हर्बल खेती में एक उद्यमी उनको हमारा बनाने का लक्ष्य है, ताकि वह किसान के बच्चे आज अपनी बेरोजगारी से परेशान होकर के शहरों की तरफ पलायन करके छोटी मोटी अपनी सर्विस करके अपना गुजारा करते हैं, उनको अपने गांव से, अपने खेत से, अपने जमीन से जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जो है उनको इस तरह की जानकारी देंगे कि वो अपने वापस अपने खेतों पे आकर काम करें और अच्छी इनकम प्राप्त करें, एक अधिकारी की तरह अपने जीवन यापन करें। ऐसा इनका सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हम यहाँ गुरु कृपा हर्बल एग्रो संस्था यहाँ पर रात दिन हमारे जो टीम है यहाँ पर मेहनत कर रही है और इस फार्म को हम जल्दी ही बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट करके एक आदर्श लोगों को सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं हर्बल डेवलप के मामले में, कि यहाँ किस तरह की अपन खेती इस बूंदी जिले में यहाँ सारी अनुकूल व्यवस्थाएं हमने देखने को मिली है। यहाँ पर्याप्त पानी है, काफी नहर काफी अच्छी चल रही है, बोरिंग है, लाइट है, पूरी बाउंड्री है और एक बहुत बड़ा शानदार गेट बनाने वाले हैं सामने। और सामने जो मेन रोड है 16 फीट के रास्ते में हम उसको इस तरह के डेकोरेट करने वाले हैं, वहां पर बड़े बड़े पौधे हम लगाने वाले हैं वहां, ताकि लोगों को लगे कि खेती एक बहुत अच्छा एक बिजनेस बन सकता है गरीब किसानों के लिए, उनके बच्चों के लिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।